कृपाल सिंह जी ने निभाई है। दयानंद चौहान जी, राकेश चौहान जी, सुशील चौहान जी, नंदलाल राणा जी, यशवंत जी, जितने भी यहाँ के चौहान समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसमें एक जिसको कहते हैं, इस पूरा किसी भी प्रकार का आपने देखा कोई कंट्रोवर्सी ना हो करके 100% निर्बाध गति से और बहुत सौहार्दपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें बहुत बड़ी भूमिका पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज जी की भी है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों अब इसके लड़ाई झगड़े वाला इतिहास अखबार में मत छापना भाई। क्या होता है, 20, 25, 30 साल पुरानी बातें होंगी, अतीत हो गया। अभी वर्तमान के जो वैभव को तो वर्तमान में बस इतनी बात है इसमें कि जो है स्वामी यतीश्वरानंद जी से लेकर के पूरे चौहान समाज से लेकर के पूरी आर्य समाज से लेकर के पूरे अलग अलग जो सभाएं थी, सबसे बड़ी बात इसकी जो जिसका वैधानिक पूरा इस पर स्वामित्व था वो महासभा थी। महासभा ने 100% सहमति के साथ, एक भी कोई असहमति का स्वर नहीं था। इस पूरे प्रोसेस में जरूर 5-6 महीने लगे, 2 महासभाएं हुई, उसका प्रस्ताव पारित हुआ और फिर इसके अब आज की डेट में कोई हरिद्वार कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, रजिस्ट्रार के यहाँ, हाई कोर्ट में कोई रगड़ा झगड़ा नहीं है। और ये सब आप जो है इतनी बात लिख सकते हो कि निर्विवादित रूप से, बाकी लड़ाई झगड़ों का क्या लिखना पड़ता, उससे नेगेटिविटी आती है। इतनी अच्छी बातें हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो लिख सकते थे भाई अब आज हम यहाँ आए, जब यहाँ पर पतंजलि ने इसका पूरा इसको संचालित करने का उत्तरदायित्व लिया, कोई एक किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं। भाई जब एक अच्छा काम हो रहा है, इतनी अच्छी सहमति तो घरों में भी नहीं बनता। बात चाचे ताऊ भाई भतीजे देवरानी जेठानी लठ बजाए घरों में भी, इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद। और मुझे किसी ने कहा कि जी इसकी कीमत बहुत है। मैंने कहा भैया हमको 1 इंच जमीन बेचनी तो है नहीं, पतंजलि खरीद तो सकता है, जमीन बेच नहीं सकता, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो बात कहाँ रहेगी भाई विवाद की फिर। और एक बात और, लोकल लोगों की भागीदारी खूब हो रही है। मैं गांव में गया तो एक रुआल के गांव ने सबसे पहले बोला 100 क्विंटल अनाज, 105 क्विंटल अनाज हम भेजेंगे। दूसरा एक दूध बेचने वाला बालक था जी, उस दिन भंडारा हो रहा है, 1 क्विंटल दूध मैं भेजूंगा जी। मैंने कहा ठीक है 10-20 क्विंटल भेज दियो, दूध का भी भंडारा चलेगा, बाकी जलेबी रसगुल्ले तो चल ही रहे। तो करीब करीब 1000 क्विंटल लोगों ने अनाज का दान देने की घोषणा भी कर दी कि भाई जो भी भंडारे चलेंगे हमारी तरफ से चलेंगे। तो ये अन्नदान का भी चल रहा है। तो ऐसे एक बहुत साधारण पृष्ठभूमि से जो समाज में अलग अलग, एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जो सनातन धर्म पर कलंक लगाते हैं ना लोग कि सनातन धर्म तो ये इसमें लोकतंत्र नहीं है, इसमें तो ब्राह्मण तंत्र है, इसमें तो जात पात है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। पतंजलि के जितने भी सन्यासी हैं जिनको समाज में दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, ओबीसी और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी भी रूप में कहा जाता है, सर्व समाज के साधु और वो भी विद्वान, पूर्ण धर्मात्मा, पूर्ण विरक्त सन्यासी हैं तो पतंजलि में। तो इस पूरे संगठन में अभी तो हमने अपने पतंजलि योगपीठ के दिव्य गोविंद ट्रस्ट के, आप लोगों को पिछली मीटिंग में हमने बोला था जब राष्ट्रपति जी आए थे कि हमने सारे ट्रस्टों में अपने सन्यासियों को उसके अंदर ट्रस्टी बना दिया है। पतंजलि के सारे कार्यों के उत्तराधिकारी पतंजलि के सन्यासी होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और वो सन्यासी ट्रस्टी हो चुके हैं। यहाँ जो पतंजलि गुरुकुलम अभी चल रहा है, कितने बच्चे इसदेव जी? 500 बच्चे अभी हैं और 1000 बच्चे और हो जाएंगे। तो उसके आचार्य हमारे ये पूज्य स्वामी ईष्टदेव जी आए थे, तो दुबले पतले थे, 50 किलो के, फोटो खींचने पर एक्सरे आते थे। अब इतने मजबूत हो गए हैं शरीर बल से, बुद्धि बल से, ज्ञान बल गुरुकुलम के। आज हमारे रितंभरा जी यहाँ पर हैं, इनको काफ़ी लोग तो जानते हैं, डॉक्टर एसदेव शास्त्री जी को, रितंभरा जी को। ये भी अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। पूज्य स्वामी विरक्त देव जी वो यहाँ के गुरुकुल के अभी आचार्य हैं। इनसे पहले प्रारंभ में
जो उत्तरदायित्व हमारे पूज्य स्वामी आदित्य जी जो संकल्प देव जी ने जो युवा भारत के हमारे प्रभारी उन्होंने ही संभाला। अभी भी हमारे करीब 10 सन्यासी यहाँ सेवा में लगे, बाकी विद्वान और दूसरे टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। और जो हमारा कन्या गुरुकुल वहाँ पर भी लगभग 500 बेटियाँ होंगी, करीब 500 बेटियाँ शिक्षा दीक्षा पा रही हैं। पूज्य साध्वी देवमयी जी, पूज्य साध्वी देववरेण्य जी भी इधर आ जाएंगे। वहाँ 1400 बेटियों के लिए गुरुकुल बनकर के तैयार हो चुका है। वो भी लगभग 250 करोड़ की लागत से गुरुकुल बन चुका है। रामनवमी पर उसका उद्घाटन होगा, वैसे क्योंकि प्रवेश पहले ही हो जाएंगे। और पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, देववरेण्य जी इधर आ जाओ भाई, देवमयी जी और देवश्री जी आइए बहन। तो ये हमारे सन्यासी सेवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ इसमें प्रारंभ से आ गए 10वीं 12वीं करके, और कुछ अब जैसे देववरेण्य जी हैं वो उधर सेवा में लगे, इंजीनियरिंग करके आए। हमारे पूज्य स्वामी क्या नाम है, आत्मदेव जी ऑस्ट्रेलिया से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री करके आए। फिर यहाँ दोबारा हम पूरा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहले से पढ़ के आ गया। तो यहाँ की पढ़ाई अलग है, जिसमें वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, अष्टाध्यायी महाभाष्य है। पतंजलि के प्रत्येक विद्यार्थी को लगभग 8वीं कक्षा तक शास्त्र स्मरण कब तक हो जाता है? 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते लगभग 21 शास्त्र बच्चे कंठस्थ कर लेते हैं। 21 शास्त्र, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन, पारिभाषिक, फिर 5 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, और फिर मीमांसा का आंशिक रूप से स्मरण कराते हैं। 5 दर्शन, 9 उपनिषद पूरे कंठस्थ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सब बच्चों को कंठस्थ होती है। फिर संस्कृत के साथ इंग्लिश और कंप्यूटर और सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये मॉडर्न गुरुकुल है, जड़ें सनातन में है और शिखर पर पूरा संसार है। ऐसी ये पूरी प्रक्रिया है। एक गुरुकुल अपना देवप्रयाग में चलता है। जब यहाँ पर केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, उस समय वो पतंजलि सेवाश्रम शुरू हुआ था। वहाँ पूज्य साध्वी देवश्रुति जी यहाँ पर हैं। ये देखने में दुबली पतली लेकिन बड़ी यशस्वी, ये वहाँ पर गुरुकुल चलाते हैं। और कल परसों 6 तारीख को पूरा पतंजलि का दर्शन आपको यहाँ को सारे गुरुकुलों के बच्चों के, कुश्ती से लेकर के, मलखंभ से लेकर के, योग से लेकर के, और नृत्य, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और कलरी, माने पूरा गुरुकुल का दर्शन। सारे हरिद्वार के लोगों को भी बड़ा आनंद होगा कि गुरुकुलीय परंपरा है क्या। तो कुछ चीज़ें उसमें जो दिखाई जा सकती हैं, तो उनका पूरा एक लाइव प्रेजेंटेशन भी होगा। और आचार्य कुलम के लगभग जो आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं 1000 से ज़्यादा बच्चे, वो भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। गुरुकुलम के भी लगभग 1000 बच्चे उपस्थित रहेंगे, विश्वविद्यालय के भी। तो एक और पूरा पतंजलि परिवार, और आप सब उसके हिस्सा हैं जी। और हाँ, आर्य समाज के लगभग 100 गुरुकुलों के विद्यार्थी, उनके आचार्य, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक तरह से ये गुरुकुलों का महाकुंभ होगा 6 जनवरी को। ये बड़ा तत्व होगा यहाँ पर, पहले कभी हुआ करता था। गुरुकुल कांगड़ी और ये स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय एक समय था जब महर्षि दयानंद के सपनों और संकल्पों के आर्य समाज के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। अब उन सब की आत्मा प्रसन्न होगी, ऐसा कार्य यहाँ पर होगा। तो ये मैंने थोड़ा इंफॉर्मेशंस भी इसके साथ और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी साझा कर दिया था। ये हमारा तिवारी भी जो है, इसको कपालभाति कराना पड़ेगा, 5 किलो का पेट जरूर है। तो ये जो देखो, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, सभी चीज़ों को समझते हो। हाँ, तो स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय वो एज इट इज चलेगा, उसको और विस्तार देंगे। पतंजलि गुरुकुलम भी चलेगा, आचार्य कुलम भी चलेगा, तो फैकल्टी अलग अलग हो जाएगी। वो एक संस्था के जैसे प्रकल्प होते हैं, आप सब समझते ही हो। तो स्वामी दर्शनानंद जी का यश गौरव अखंड बरकरार रहेगा, और नाम भी रहेगा और काम भी रहेगा। दूसरा महाराज जी, जो बोर्ड बना है उससे कितने स्कूल अदर अलावा कितने एफिलिएटेड हो
अभी तो उसका एफिलिएशन का काम हुआ, पहले तो उस गुरुकुल की वैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई। 1 मिनट बता ही देंगे उसके बारे में, एनपीसी है ना, हो गई ना। तो अब इसमें इस 5वीं तक का पाठ्यक्रम कब तक पुस्तकें आ जाएंगी? मार्च तक 5वीं का पाठ्यक्रम पूरा आ जाएगा। पाठ्यक्रम तो लगभग हमारा 10वीं तक तैयार हो गया, 8वीं तक सिलेबस तो तैयार है, 12वीं तक का सिलेबस है। धीरे धीरे करके उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। 2024 लक्ष्य हमारा। 5वीं कक्षा की किताबें अभी आ जाएंगी और इसके साथ में अभी हमारे पास में हजारों विद्यालयों की रिक्वेस्ट है एफिलिएट करने की। पहले हजारों में और बाद में हमारा लक्ष्य है, जैसे इस देश में मदरसे जब 3.5 लाख हो सकते हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड विद्यालय और गुरुकुल 3 लाख क्यों नहीं हो सकते? ये लक्ष्य है हमारा। जी, और कोई प्रश्न? आपके पड़ोस में एक दूसरा गुरुकुल है, वो अपने गुरुकुल में 25,000 रुपए लेते हैं हम फीस बच्चों से, 90% से ऊपर लेने वालों बच्चों से। और हम ये इसलिए रखा है फीस स्ट्रक्चर, हमारा एक बच्चे पर लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा पैसा, आपको पता है आजकल तो ब्याज ही 50 करोड़ रुपए का हो जाता है हमारा। खैर, जो बच्चे 80% से अबाउ लेके आते हैं उनसे कितना लेते हैं? उनसे 50,000 रुपए। जो 70% बच्चे 70% मार्क्स से लेके आते हैं उनसे कितना? उनसे 75,000। और जब 70 से भी नीचे लाना शुरू कर देता है उसको घर ही भेज देते हैं तिलक करके। तो ये भी महाराज जी अभिनव पद्धति निकाली आपने परसेंटेज के हिसाब से। नहीं, उससे क्या होता है, बच्चों में पढ़ने के लिए अभिप्सा पैदा होती है। तो फीस स्ट्रक्चर जो पहले चल रहा था 25,000 का है, और जो दर्शनानंद गुरुकुल है उसमें कोई परसेंटेज भी नहीं रखा। जैसे उनको पढ़ाएंगे अच्छे से अच्छा, वहाँ 25,000 रहेगा, वहाँ परसेंटेज भी नहीं है। और बताओ साहब, कई बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं गुरुजी। हम राम मंदिर के इस दिव्य भव्य उद्घाटन के अवसर पर जा रहे हैं और हमारे साथ हरिद्वार के और भी बहुत से महापुरुष हमारे साथ होंगे। और यहाँ आधुनिक भारत का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान और इतिहास का निर्माण हो रहा है। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, कितने राम भक्तों के बलिदान के बाद और सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और अब हमें अपने आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम के दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और उसके कार्यक्रम में पहली बार सम्मिलित होने का भी अवसर मिलेगा। ये एक अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला तत्व है। सनातन का ये गौरव काल है और सारी गुलामी की निशानियां अब मिटती जा रही हैं। मैं तो आग्रह करूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से, बाकी मंदिर मस्जिदों के विवादों को हम समाप्त करके कम से कम काशी विश्वनाथ, मथुरा जन्मभूमि, इन पर तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम कोई मक्का मदीना में मंदिर नहीं बना रहे। सारी दुनिया जानती है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है और भगवान शिव का स्थान है काशी विश्वनाथ, और वहाँ पर भी ज्ञानवापी शब्द तो इस्लाम की डिक्शनरी में ही नहीं है। तो वैसे भी कोई औचित्य नहीं बनता है। तो यदि ये राजी आपसी संवाद से, सहयोग से, सद्भाव से हमारे मुस्लिम भाई अपने पूरे सनातन भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पूरी जगह सौंप देते हैं, तो ये एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी नजीर होगी। और एक बात और भी सच है, आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज तो एक ही हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये हमारे पूर्वज हैं और हमारी संस्कृति के आधारभूत स्तंभ भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव है। तो ऐसे में मुझे लगता है अब सब मजहबी उन्माद से, आपसी विवाद से बाहर निकल करके अब एक नए मार्ग को प्रशस्त करेंगे। राम हमारी मर्यादा है, राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे पर ब्रह्म हैं, राम हमारे स्वाभिमान हैं, राम हमारे लिए राष्ट्र धर्म है, राम हमारे लिए सनातन धर्म है और राम कोटि कोटि जनों के आराध्य भी हैं।
और हमारे जीवन के आदर्श भी हैं। निमंत्रण है तो अच्छी बात है, और ये निमंत्रण कार्ड भी बड़ा सुथरा बना है, और इसमें इसका पूरा गौरवशाली अतीत भी है और इसका वर्तमान भी है, उसका दिव्य भव्य दर्शन भी इसके अंदर है। तो ये जो राम मंदिर का ये जो कार्ड भी आया है, और इसके अंदर पूरा जो इसका इतिहास है, इसमें जो तप त्याग किया जिन महापुरुषों ने, वो सब भी इसके अंदर उल्लिखित है। तो मुझे लगता है जिनको कार्ड मिल गए उनको खुशी मनानी चाहिए, और जिनको नहीं मिले हैं उनको श्रद्धापूर्वक राजनीति मोक्ष जल्दी हो जाएगा। थैंक यू, हो गया।